अगर आपके फोन में पर्सनल फोटोज हैं, वीडियोज हैं, एप्स हैं या फिर कोई भी तरह की बैंक डिटेल्स हैं और अगर आप उसे दुनिया भर की कंपनीज को नहीं देना चाहते ना तो Xiaomi फोन्स को जल्द ही इस्तेमाल करना छोड़ दो। दोस्तों, आज Xiaomi को कौन नहीं जानता जिसने मार्केट में आते ही सैमसंग जैसी बड़ी ब्रांड की नींद उड़ा के रख दी थी, जिसने पहली बार इंडिया में बजट स्मार्टफोन्स का मार्केट बना के इंडिया का ही नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड बन गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इंडियन ऑडियंस ऑनलाइन फ्रॉड के डर से कभी स्मार्टफोन को ऑनलाइन खरीदने का सोचती भी नहीं थी, Xiaomi ने इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर को इस कदर बदल दिया कि एक बार फ्लिपकार्ट पर अपने ही स्मार्टफोन की फ्लैश सेल लॉन्च करके ज्यादा कंज्यूमर की लोड होने के कारण पूरी की पूरी फ्लिपकार्ट ही क्रैश हो गई थी। और यही रीजन है कि इंडिया में अभी भी 30% से ज्यादा स्मार्टफोन्स ऑनलाइन ही खरीदे जाते हैं, जिसमें Xiaomi अभी भी एक जाना माना लीडर बन चुका है, जिसे दोस्तों आज तक कोई दूसरा ब्रांड बीट नहीं कर पाया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसा Xiaomi चाहती थी, उसी के अकॉर्डिंगली। पर फिर अचानक आते हैं कुछ रिपोर्ट्स जो सारे Xiaomi यूजर्स को सोच में डाल के रख देते हैं और फिर शुरुआत होती है Xiaomi के डार्क साइड की। अब आप में से शायद बहुतों को ये बात पता ही होगी कि Xiaomi अपने आप को एक इंटरनेट कंपनी मानता है, ना कि एक स्मार्टफोन ब्रांड, क्योंकि Xiaomi अपने हार्डवेयर बेच के उस पर मैक्सिमम सिर्फ 5% तक का ही प्रॉफिट बना पाता है। मींस कि Xiaomi जब भी अपना कोई स्मार्टफोन सेल करता है ना तो उसमें वो कंपनी सिर्फ 5% का ही प्रॉफिट कमा पाती है। और अगर आपको और क्लियरली बताऊं तो एक साइड जहां एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन पर आईफोन पर 40 से 45% तक होता है, वहीं Xiaomi का सिर्फ 5%। अब आप हिसाब लगा ही सकते हो कि ये परसेंटेज कितना ज्यादा कम है। अब ऐसा भी नहीं है कि एप्पल इंडिया में Xiaomi के कंपैरिजन में बहुत कम यूनिट सेल करता है। बात यह है कि Xiaomi इतने ह्यूज अमाउंट में स्मार्टफोन सेल करती है ना कि उसे कम परसेंटेज में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि Xiaomi सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर Xiaomi सिर्फ इस प्रॉफिट पर डिपेंडेंट होती ना तो वो कब बिक चुकी होती। सीरियसली दोस्तों, और यहाँ से शुरू होती है Xiaomi के उस डार्क फेज की कहानी जिसे आप कभी भी सुनना नहीं चाहोगे, क्योंकि अब यहाँ Xiaomi अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए मदद लेती है यूजलेस एडवर्टीजमेंट्स की, जो आपको Xiaomi के फोन में दिखते ही रहते हैं। अगर आपके पास Xiaomi का कोई सा भी फोन है तो आपको पता ही होगा कि उसमें ऐप सिक्योरिटी स्कैनिंग बोलकर एक फीचर आता है, जिसमें ऐप्स को स्कैन किया जाता है और 3 से 4 सेकंड का एक छोटा सा एड तुरंत दिखा दिया जाता है, जिसके दोस्तों लिटरली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसी से हर बार Xiaomi को बहुत ज्यादा रेवेन्यू उस एडवर्टीजमेंट कंपनी से मिलता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई तू इतनी देर से सिर्फ एड की बात बता रहा था, तो हाँ दोस्तों, स्टोरी तो इस एड की है, लेकिन गाइस ये उतना कैजुअल नहीं है। ये जितने भी एड्स Xiaomi अपने स्मार्टफोन्स में दिखाते हैं, इसी के पीछे ही Xiaomi की पूरी डार्क स्टोरी है। दरअसल Xiaomi ऐसी कोई भी एड किसी को नहीं दिखाता, वो दिखाता है सिर्फ और सिर्फ हाई टारगेटेड एड्स, जिसे देखकर ज्यादा चांसेस हो कि कंज्यूमर उसे क्लिक कर ही दे। बिकॉज जब भी कोई कंज्यूमर उस एड पे क्लिक करता है तभी तो Xiaomi की कमाई होती है, और इसीलिए Xiaomi करता है आपको 24/7 मॉनिटर। जी हाँ, एंड नॉट जस्ट नॉर्मल मॉनिटर बट ऑन इनकॉग्निटो टू। अब वैसे तो इनकॉग्निटो का इन्वेंशन इसलिए हुआ था कि इसके अंदर कोई भी डेटा कलेक्ट ना हो पाए, बट इन अर्ली 2020 गैब्रियल एंड एंड्रू टाम के 2 सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया कि Redmi Note 8 स्मार्टफोन का वेब ब्राउजर नॉर्मल से ज्यादा डेटा फोन से कलेक्ट कर रहा है, वो भी दोस्तों इनकॉग्निटो के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वेब ब्राउजर से ये तक कलेक्ट किया जा रहा था कि कब किसने कौन सा टैब खोला, कौन सा बंद किया, कौन सा फोल्डर स्वैप किया, मतलब कि सब कुछ। नोटिफिकेशन बार से किस किस नोटिफिकेशन को स्वैप किया जा रहा है और किस पर क्लिक किया जा रहा है। अब आप खुद सोचो, हम तो बस वेबसाइट और एप्स के कुकीज और डेटा थेफ्ट से परेशान थे, अब हमें पूरे के पूरे Xiaomi जैसे फोन से ही बच के रहना होगा। अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी कंपनी ये सब डेटा आपके बारे में जानती है। अब यही टेस्टिंग एक Mi 10 एंड Redmi K20 पर भी की गई, एंड गाइस सिनेरियो वाज टोटली सेम। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इस डेटा को कलेक्ट कर रहा है तो वो इसे कहीं ना कहीं तो बेचती होगी, और ऐसे देखा गया कि ये सारा डेटा सिंगापुर के सर्वर में कंटिन्यूअसली सेंड हो रहा था। एंड इससे भी ज्यादा डेंजरस ये था कि इसका जो एन्क्रिप्शन मेथड था वो बहुत ही ज्यादा इजी था। सीधे शब्दों में कहूँ तो इसे कोई भी इजिली एनक्लूड करके यूजर्स के डेटा को ग्रैब कर सकता था। अब दोस्तों, ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। एंड जब ये बात बाहर आई तो ट्विटर पे Xiaomi ने एक लंबी चौड़ी सफाई दी कि ऐसा बिल्कुल नहीं, हम किसी का डेटा कलेक्ट नहीं करें और ना ही किसी को बेच रहे। पर जब मिस्टर एंड्रू ने ट्विटर थ्रेड स्टार्ट किया और प्रूफ पर प्रूफ देने लगे तो Xiaomi कंपनी फिर पलट के उन्हें कुछ बोल नहीं पाई। पर फिर कुछ ही दिनों बाद Xiaomi ने अपने वेब ब्राउजर को अपडेट किया और उसमें एक टॉगल ऐड कर दिया और कहा कि जिन जिन को इससे प्रॉब्लम है वो इसे ऑन कर ले, इससे आपको डबल सिक्योरिटी मिलेगी और कोई डेटा कलेक्ट नहीं होगा। जिसमें फिर से बवाल ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट तो Xiaomi वालों ने डिफॉल्ट यूज ऑफ ही कर रखा था, जिसमें फिर से प्रॉब्लम ये हुई कि Xiaomi को बाय डिफॉल्ट इसे ऑन करना पड़ा। एंड इस इंसिडेंट से आप समझ ही सकते हो कि Xiaomi वाले रियलिटी में आखिर क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाई टारगेटेड एड्स शो करने के लिए Xiaomi हमें कैसे 24/7 मॉनिटर करता है, और ये उसी का बस एक छोटा सा पार्ट था। और फिर सितंबर 2021 में लिथुआनियन नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर NCSC ने 3 फोन्स का सिक्योरिटी टेस्ट किया, जिसमें से Xiaomi Mi 10T 5G के ब्राउजर में उन्हें 2 ऐसी चीज मिली जो दोस्तों आपको सच में डरा के रख देगी। जिसमें से पहला था गूगल एनालिटिक्स, जो आपके सर्च और ब्राउजर हिस्ट्री को लिटरली पढ़ सकता था और उसे बाद में किसी भी Xiaomi सर्वर में सेंड भी कर सकता था। एंड द सेकंड वाज सेंसर डेटा, एंड ये सेंसर डेटा सच में इतना ज्यादा स्कैरी है क्योंकि इसमें एंट्री होती है द चाइनीज गवर्नमेंट की। मतलब कि Mi 10T के ब्राउजर में ऐसे कंपोनेंट मौजूद थे जो उन यूजर्स के फोन के मल्टीमीडिया कंटिन्यूअसली एनालाइज करते थे और उन वर्ड्स को तुरंत ब्लॉक कर देते थे जो चाइनीज गवर्नमेंट को थोड़े से भी
सेंसिटिव लगते थे। फॉर एग्जाम्पल वर्ड जैसे फ्री तिब्बत डेमोक्रेसी मूवमेंट, लॉन्ग लिव ताइवान, इंडिपेंडेंट जैसे वर्ड को डिटेक्ट करके सेंसर करते थे। और दोस्तों अब आप समझ ही सकते हो कि हमारी प्राइवेसी का एक्चुअली वैल्यू इनके लिए क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी सिर्फ Xiaomi जैसे कंपनीज की है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आज हर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर का कोई ना कोई ऐसा किस्सा सुनने को जरूर मिल ही जाता है। जैसे 2015 में एक OnePlus यूजर ने ये नोटिस किया कि उसका सिस्टम UI ये डिटेक्ट कर रहा था कि उसका फोन कब ऑन हुआ और कब ऑफ हुआ। इतना ही नहीं, वो ये भी स्टोर कर रहा था कि यूजर ने किस ऐप में किस दिन और कितना टाइम स्पेंड किया है। और इसकी जानकारी उस OnePlus यूजर ने ट्विटर के थ्रू दी थी। ARS टेक्निका के एक रिपोर्ट के माने तो एक एंड्रॉइड सिस्टम iOS के कंपैरिजन में 20% ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है। मतलब आप एक iOS यूजर हो या एंड्रॉइड, डेटा तो आपका जाता ही है। बात ये कि एप्पल वाले थोड़ा सेफ है एंड्रॉइड वालों से। यहाँ तक कि जब आपका फोन बंद भी रहता है तो वो हर 4 से 5 मिनट पर सर्वर से कनेक्ट होता रहता है। तो दोस्तों बात ये आती है कि हम अब क्या कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं। उन्हें अपनी सेल्स बढ़ाने, पैसे कमाने, तो वो लोग हमें एक्सप्लॉइट करेंगे ही। वैसे दोस्तों आई होप अब आपको कंपनी के सिक्योरिटी वर्ड पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।